देश भर में ईद का त्योहार जोश व खरोश के साथ मनाया। जयपुर के हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर जड़ा तमाचा, बरसाए नमाजियों पर फूल। जयपुर का भाईचारा दुनिया भर के लिए बना एक मिसाल। पूरे देश में बुधवार को ईद का चांद नजर आया। गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी ईद की खुशियों में शिरकत की और दुनिया में एक भाईचारा और आपसी मिसाल कायम का एक सबूत पेश किया। खासतौर पर जयपुर के लोगों ने गुरुवार को सुबह 7 बजे जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। 8:30 बजे जयपुर ईदगाह में ईद की नमाज का टाइम तय किया गया था। सुबह 7 बजे से ही ईदगाह की तरफ से जन सैलाब उमड़ता नजर आया। चुंगी नाका से गलता गेट तक दोनों तरफ सिर्फ लोगों का समंदर ही नजर आ रहा था। ईद के मौके पर बाजार मोहल्ले खूबसूरत अंदाज में सजाए गए। ईद की खुशियां बच्चों को देखते ही बन रही थी। अपने बड़ों से ईदी मांगते हुए नजर आए। खूबसूरत लिबास पहने हुए बच्चे बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। शहर काजी खालिद उस्मानी ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाजियों पर हिंदू भाइयों ने जमकर फूल बरसाए और गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। फिरका परस्त ताकतों के ये संदेश दिया कि ये भाईचारा सदियों का है और सदियों तक रहेगा। नमाज के बाद में खुतबा पढ़ा गया और दुआ की गई। ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनियों के लिए शहर काजी ने दुआ की और शहर काजी ने मतदान करने पर जोर दिया। शिया जामा मस्जिद में सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा करवाई। मुतवल्ली शान तकवी ने कहा कि शहर भर के शिया समुदाय के लोग नमाज अदा करने पहुँचे। दरगाह मीर जी में सबसे आखिर में 9:30 बजे ईद की नमाज अदा करवाई गई। सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि जयपुर की ये पहली ईदगाह है और यहाँ शुरू से ही 9:30 बजे नमाज अदा होती है। उन्होंने देश प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और इस मुबारकबाद के साथ कि हम लोग इसी तरह तरक्की और उन्नति और विकास की तरफ बढ़ें और आपस में प्रेम और भाईचारा रखें। ये हमारे लिए कोशिश होनी चाहिए और हम ये मानते हैं कि इस देश के अंदर सभी लोग जो पुरानी रीति रिवाज एक रिवायत चली आ रही है कि मुस्लिम और हिंदू बहुत प्यार से भाईचारगी से रहते हैं, वो हमेशा रहते रहें और एक दूसरे के दर्द में काम आने वाले बने, एक दूसरे के गम में काम आने वाले बने। और जो नफ़रतें फैला रहे हैं, सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो किसी भी मज़हब के हो उन पर लगाम कसी जाए और देश का माहौल बदला जाए, सुधारा जाए ताकि सब लोग सुरक्षित रह सकें और देश तरक्की की तरफ बढ़े। क्योंकि दंगों, झगड़ों, लड़ाइयों से और नफ़रतों से देश पीछे धकेल रहा है। उसकी सख्त ज़रूरत है कि हमें सबको साथ लेके चलें और सबकी तरक्की की तरफ ध्यान दें। काजी साहब, 19 तारीख को इधर राजस्थान में जयपुर में इलेक्शन है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? मैं आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोटिंग करें। सबसे पहले अपने मत का उपयोग करें और अपने मत का भरपूर उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि कोई मत डालने में किसी तरह की कोताही करे। दूर से भी आकर और मत डालें, मतदान करें। पहला मैसेज मेरा ये है। दूसरा मैसेज ये है कि जो भी पार्टी चाहे वो कोई भी हो, राज्य में शांति व्यवस्थाएं और क्राइम को दूर करेगा, भाईचारगी लाएगा, आपस में मोहब्बत पैदा करेगा, सब हिंदू मुसलमानों के जज्बात को समझेगा, ऐसी पार्टी को ही समर्थन के लिए मुसलमान हमेशा तैयार था। लेकिन उसकी मुहाफ़िज़त और उसकी भलाई के लिए जो काम करेगा, ऐसी पार्टी जब आगे आएगी और ये वादा करेगी कि हम पूरी तरह से जो है वो वादा करते हैं कि देश का मुसलमान सुरक्षित रहेगा और भाईचारगी से रहेगा और उनके साथ हमारा सलूक अच्छा होगा, उन्हें रोज़गार मिलेगा और इच्छा पूरी होगी। सबसे पहले तो तमाम भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद का पैगाम यही है कि हम मिलजुल कर हर त्यौहार मनाएं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो। हम सब लोग एक दूसरे के त्यौहार बनाएंगे तो इस मुल्क में एक नई तहज़ीब जन्म लेगी जिसको हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं और इस मुल्क में तरक्की होगी जब लोग शाना बशाना होंगे। मेरा मैसेज यही है कि हमें मिलजुल कर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए और मुल्क की अमन और शांति के लिए काम करना चाहिए। भाई, जिस तरीके से लोग यहाँ इस दरगाह में और यहाँ की मस्जिद में
नमाज़ पढ़ने उमड़ते हैं, दरगाह में रोज़ा इफ्तार करने उमड़ते हैं, ये उन लोगों का मोहब्बत है और इस दरगाह का पैगाम है जो उन लोगों तक सीधे दिल तक पहुंचता है। तो शायद इस वजह से यहाँ इतनी बड़ी तादाद में नमाज और रोज़ा इफ्तार होता है और सूफियों का काम ही ये रहा है कि बड़ी तादाद में लोगों को जमा करके रास पे लेके आए और उनको यकजहती सिखाएं और दीन इस्लाम की तालीम दें। मस्जिद में यहाँ 9 बजे का रखा गया था और काफ़ी लोगों ने नमाज़ ईद उल फितर अदा की। बड़े सुकून और बड़े अमनियत के साथ ईद की नमाज़ अदा की गई और ये त्यौहार ईद का सबसे बड़ा त्यौहार है, क्योंकि इंसान जब 30 रोज़े रख के मुकम्मल करके ईद की त्यौहार बहुत खुशियाँ होती हैं ईद की दिन, और काफ़ी लोगों ने नमाज़ अदा की गई और यही पैगाम है ईद के लिए कि हम सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। क्या दुआ में जो किया, क्या मांगी गई दुआएं? अल्लाह से दुआ मांगे गए, देश में खुशहाली रहे, अमन और अमान रहे और भाईचारा बना रहे आपस में, देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। तरह जो है यहाँ भी ईद की नमाज़ होती है और ये जो है पहले यही बकरा जो है ईद थी कि जो है ईदगाह थी यहाँ पर, मतलब जितने भी लोग हैं जोटवाड़ा के, हसनपुरा के और आसपास के सभी इलाकों के लोग जो है यहीं नमाज़ पढ़ने के लिए आया करते थे। ईदगाह से भी पुरानी ईदगाह जो है ये कहलाती है दरगाह हज़रत सैयद मीर कुर्बान अली रहमतुल्लाह अलैह की, और हमेशा की तरह ईद की, बकरा ईद की सारी नमाज़ें, ईद उल ज़ुहा, ईद उल फितर की नमाज़ यहाँ अदा होती है। सब लोग मोहब्बत से आते हैं और यहाँ जो हमारे पीर व मुर्शिद हैं सरकार हबीबुर रहमान साहब नियाज़ी मद्दतल्लाहु अलैह हैं, उनकी मोहब्बत और इखलाक से जो है मतलब सारे जयपुर के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम जाता है। सब लोगों को जोड़ करके चलने का ही दरगाहों का जो है वो संदेश रहता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। दरगाहों से हमेशा जो है प्रेम मोहब्बत का पैगाम दुनिया को दिया जाता रहा है। हमारे पीर व मुर्शिद का भी यही जो है वो रहा है, मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की किसी तरह का जो है कोई फ़र्क नहीं होता, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सबको बराबर की नज़र से देखा जाता है, सबसे प्रेम किया जाता है और प्रेम का संदेश, प्रेम का गीत ही यहाँ से आलापा जाता है जो सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है। आज के माहौल में मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो सारी परेशानियों से दूर कर सकती है। आपस में जो है तरक्की और भाईचारा ये जो है बना रहने का जो है संदेश जो है वो हमारे यहाँ से दिया जाता है। मैं आरिफ हुसैन नियाज़ी, दरगाह मीर जी के बाग के ग़ुलाम। आप सभी हज़रात को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ तकरीबन मीर जी के बाग में 150 साल से ईद की नमाज़ होती आ रही है। पुरानी ईदगाह कहा जाता है इसको, और इसकी एक अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि तकरीबन 150 साल से सादात और जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं वही इस नमाज़ को अदा करवाते हैं। तो बहुत अक़ीदतमंद दूर दूर से यहाँ नमाज़ अदा करने आते हैं और बहुत अच्छा सुकून मिलता है। तमाम हज़रात को बहुत बहुत ईद।